हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। जैसा आप देख रहे हो, कैंसर बहुत गुना बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा कैंसर हम ब्रेस्ट में देखते हैं, बट अगर आप देखोगे फीमेल्स और मेल्स मिला के चेक करोगे, सबसे ज़्यादा कैंसर लंग कैंसर ही होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है लंग कैंसर के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज लंग कैंसर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है और मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि कैंसर की वजह से जो डेथ बोलता है वो लंग कैंसर में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। इसलिए लंग कैंसर जितना जल्दी पकड़ सकता है, जितना ईयरली फेज़ में हम पकड़ेंगे, इतना ईयरली स्टेज में हम पकड़ेंगे, उतना फ़ायदा पेशेंट को मिलेगा। क्या लंग कैंसर पकड़ना इतना मुश्किल है? आपको मैं आज एक छोटा चीज़ बताता हूँ। लंग कैंसर का सिम्टम्स कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होता है। जैसे ब्रेस्ट है, आपको दिख जाता है कोई गांठ आ रहा है, तो बट लंग कैंसर है, लंग अंदर होता है, तो इसका सिम्टम्स काफ़ी वेग होता है। जैसे वेट लॉस होना, हल्का फीवर होना, ये सारी कैंसर्स में हम देखते हैं। बट लंग कैंसर में स्पेसिफिकली क्या होता है, जब ट्यूमर का साइज़ बढ़ता है, जब सांस का नली में आता है, तभी आपको मुंह से खून आता है, तभी आपका डाउट आता है हाँ लंग कैंसर हो सकता है। तब तक आपको हल्का सा दर्द वगैरह महसूस हो सकता है। काफ़ी बार नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है जिससे आपको प्रॉब्लम क्या है पता नहीं चलता है। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा सांस का नली है। इसको ट्रेकिया बोलता है, सांस का नली को हम। और ये जाता है दोनों फेफड़े में। ये राइट फेफड़ा है, ये लेफ्ट फेफड़ा है, और आपका दिल बीच में रहेगा। आप देख सकते हो, अगर ट्यूमर कोई कोने पे है या जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल लेजन बोलते हैं, मतलब लंग के काफ़ी कोने पे है, जब इधर अगर कैंसर शुरू होता है, आपका सिम्टम्स काफ़ी पता नहीं चलता, काफ़ी मिनिमल होता है। ये हो सकता है आपको चेस्ट में पेन हो सकता है इस एरिया में जब होता है, या काफ़ी पेरिफेरी है तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है हल्की सी, या लंबा सांस लेने में दर्द हो सकता है, या थोड़ा सा वेट लॉस हो सकता है। इससे इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। अगर ये ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, फिर उसके हिसाब से आपका पेन भी बढ़ता जाएगा। मान लो आपका ट्यूमर सांस का नली में है, फिर आपको तकलीफ जल्दी पता चलता है, जिसको ब्रोंकियल ट्यूमर्स बोलता है। बिकॉज सांस का नली में सांस लेने में दिक्कत होता है, और काफ़ी बार ये रुकावट की वजह से आपको सांस लेने में सीटी जैसा आवाज़ भी आ सकता है। अब ये ट्यूमर का साइज जैसे बढ़ता जाएगा, आसपास टिश्यू इन्वॉल्व होता जाएगा और मुंह से खून आते रहेगा। तो जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ता जाएगा, आपका हेमोप्टाइसिस आते रहेगा। सो अगर ट्यूमर सेंटर पे है तो आपको जल्दी सिम्टम आ जाता है, जैसा खून आना या खांसी बलगम होना, सांस लेने में सीटी जैसा आवाज़ आना, ये सब कुछ पहले हो जाता है। बट अगर ट्यूमर पेरिफेरी में है, काफ़ी लेट हो जाता है, तब तक ये आसपास फैल जाता है। काफ़ी बार ऊपर जो रिब्स है, रिब्स के ऊपर भी आ जाता है और स्किन के ऊपर भी आ जाता है। तब आपको जांच करने का पड़ता है, तब पता चलता है स्टेज 4 है, कुछ कर नहीं पाता है। सो ट्यूमर का जो जहाँ से ओरिजिन है, उसके हिसाब से आपका सिम्टम डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपका ईयरली डायग्नोसिस भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज का डेट पे लंग कैंसर सबसे कॉमन किस में देखता है? स्मोकर्स में देखते हैं। बट आजकल फीमेल्स हम देख रहे हैं 40-45% केसेस फीमेल्स जो नॉन स्मोकर है, जो हस्बैंड का स्मोकिंग की वजह से या चूल्हा के ऊपर काम करने की वजह से या डस्ट एक्सपोजर की वजह से भी कैंसर होता है। तीसरे इम्पोर्टेंट कारण क्या है लंग कैंसर का? कोई माइनिंग में काम कर रहा है या डस्ट में काम कर रहा है, उनको भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होता है। कुछ कुछ ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री होता है, जैसे एस्बेस्टोस एक्सपोजर की वजह से भी लंग कैंसर होता है। जब लंग कैंसर होता है, आपको सिम्टम्स काफ़ी मिनिमल मिलता है। सबसे पहले आपको जब ऐसा डाउट भी आया, सबसे पहले आपको डॉक्टर क्या करेगा, इमेजिंग करेगा, जिसमें आपको पहले एक्सरे से शुरुआत होता है। अगर एक्सरे ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी आपका डाउट ज़्यादा है, सस्पिशन ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट एक सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में अगर ट्यूमर दिख रहा है, देन एक पेट स्कैन करा जाता है, ये देखने के लिए वो ट्यूमर सिर्फ फेफड़े में है या दूसरा फेफड़े में फैला हुआ है या कहीं और तो नहीं फैला है। और लंग से सबसे ज़्यादा कॉमन फैलता है ब्रेन और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल, वो दोनों जगह पे सबसे कॉमन फैलता है। सो पेट स्कैन के साथ एक एमआरआई ब्रेन भी ज़रूर हम कराते हैं, बिकॉज पेट स्कैन ब्रेन का चीज़ काफ़ी ईजिली पकड़ नहीं पाता, इसलिए एक एमआरआई ब्रेन भी हम करते हैं, ब्रेन में अगर मेटास्टेसिस है या नहीं देखने के लिए। ये इमेजिंग का हिस्सा है। अब काफ़ी बार इमेजिंग करने के बाद आपको जिस आपका आसपास डॉक्टर बोलते हैं ये लंग कैंसर है, आप बड़ा हॉस्पिटल में जाइए। बड़ा हॉस्पिटल में आप आओगे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, बिकॉज आपको लंग के अंदर कैंसर है, उसका डायग्नोसिस करना है।
तो जब मैं अपना पेशेंट से जब बात करता हूँ, आपका सीटी स्कैन देख के या पेट स्कैन देख के ये लंग कैंसर जैसा लग रहा है, पेशेंट बोलता है आप इलाज शुरू कर दीजिए, बिकॉज स्कैन में तो आपको पता चल रहा है। बट इलाज ऐसा नहीं होता है, आज का डेट पे बिना बायोप्सी कोई इलाज नहीं होता है। बिकॉज बायोप्सी करने से हमें ये क्लैरिटी आएगा ये ट्यूबरकुलोस तो नहीं है, बल्कि वो भी ट्यूबरकुलोसिस भी इंडिया में बहुत कॉमन है, वो भी लंग कैंसर जैसा प्रेजेंट कर सकता है। तो बायोप्सी करने से पहले बात है कि अल्टरनेट डायग्नोस जो होता है वो रूल आउट हो जाता है। और लंग कैंसर कौन सा टाइप का है, बिकॉज अब ब्रॉडली बात करेंगे, लंग कैंसर मोटा मोटा दो टाइप है, एक नॉन स्मॉल सेल वेरिएंट है, एक स्मॉल सेल वेरिएंट है। 80 to 85% केसेस नॉन स्मॉल सेल वेरिएंट में आता है और 10 to 15% केसेस है स्मॉल सेल वेरिएंट में आता है। ये जो स्मॉल सेल वेरिएंट है ये सबसे एग्रेसिव ट्यूमर माना जाता है। तो अगर कैंसर का एग्रेसिवनेस आप मेरे से पूछोगे कैसे बताएगा, हम ट्यूमर का डबलिंग टाइम देखते हैं। मान लो आज ट्यूमर 50 ml के है, वो 100 ml कब होएगा, इसको डबलिंग टाइम बोलता है। स्मॉल सेल में ये डबलिंग टाइम जो है 8 दिन होता है। मान लो 50 ml का ट्यूमर है, वो 100 ml बनने में सिर्फ 8 दिन चाहिए उनको, इतना एग्रेसिव ट्यूमर है स्मॉल सेल। बाकी 80 से 85% जो होता है वो नॉन स्मॉल सेल होता है, उसमें भी सब टाइप्स होता है, जैसे एडिनो वेराइटी है, स्क्वेमस वेराइटी है, एडिनो स्क्वेमस वेराइटी है। तो इसमें भी कुछ कैंसर होता है जो बहुत अच्छा होता है, इवन स्टेज 4 में भी आपको इलाज हो जाता है। इसलिए बायोप्सी ज़रूर करना होता है, इसमें पता चलेगा आपको स्मॉल सेल वेरिएंट है, नॉन स्मॉल सेल वेरिएंट है। और नॉन स्मॉल सेल में के अंदर भी कौन सा वेरिएंट है वो बायोप्सी के ऊपर और टेस्ट होता है, जिसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलता है, वो टेस्ट करना पड़ता है। सो अगर आज बायोप्सी आप करवाया, आपका कौन सा कैंसर टाइप है और कौन सा म्यूटेशन इसमें इन्वॉल्व है या इसके अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन इन्वॉल्व है, और टेस्टिंग करने के लिए पूरा 8 से 10 दिन लगता है। सो जितना जल्दी आपको सस्पिशन होता है उतना जल्दी बायोप्सी करना ज़रूरी है। और इस माध्यम से मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे मरीज को ये डाउट होता है एक बार उसको अंदर नीडल गया या बायोप्सी किया वो फेल जाता है। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो बायोप्सी है वो बिल्कुल टारगेटेड बायोप्सी होता है, जहाँ ट्यूमर है उसके आसपास ही आपको बायोप्सी लिया जाता है, कोई नॉर्मल एरिया यूजुअली टच नहीं करते हम। अब जैसा मैंने आपको बोला है पेरिफेरल ट्यूमर होता है, इसका बायोप्सी या सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। अगर सेंट्रल ट्यूमर होता है उसका बायोप्सी होता है ब्रोंकोस्कोपी के दौरान। काफ़ी बार ब्रोंकोस्कोपी मतलब एक दूरबीन होता है, जैसे एंडोस्कोपी होता है पेट के अंदर देखने के लिए, वैसे ब्रोंकोस्कोपी होता है सांस का नली के अंदर देखने के लिए। अब आपने ब्रोंकोस्कोप देखा है अंदर, जैसे ब्रोंकोस्कोप अंदर डाला, आपका सामने ट्यूमर नज़र आ गया ब्रोंकोस्कोपी का कैमरे के सामने, फिर हम आराम से उसी के अंदर से बायोप्सी निकालेंगे। मान लो ट्यूमर ऐसा जगह पे है जहाँ ब्रोंकोस्कोप जा नहीं सकता है, तो ब्रोंकोस्कोप उसका आसपास जहाँ जो सांस का नली है उतना दूर जाता है, और उसके आगे ब्रोंकोस्कोपी के अंदर एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, वो हम पास कर सकते हैं और देख सकते हैं किस एरिया में ट्यूमर है और उधर से बायोप्सी ले सकता है। तो आज का डेट पे ब्रोंकोस्कोपी या सीटी गाइडेड बायोप्सी बहुत सेफ है। हाँ, थोड़ा बहुत एयर लीकेज होने का चांस होता है, बट वो एक चेस्ट ट्यूब के माध्यम से हम एक दिन में पूरा इलाज कर सकते हैं। सो मूल चीज़ ये है कि लंग कैंसर में जितना सिम्टम्स रेयर होता है, बट एक बार आपका सस्पिशन आने के बाद बायोप्सी करने में लेट नहीं करना चाहिए। आज से 10 साल पहले आप मेरे से पूछोगे स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर में, लंग कैंसर में कोई इलाज है, हम बोलते हैं कीमो के अलावा ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। बट आजकल हमारे पास टारगेटेड थेरेपी आ चुका है। जिस म्यूटेशन आपका लंग कैंसर में डैमेज हुआ उस म्यूटेशन को डायरेक्टली हम हिट कर सकते हैं। इसलिए आज का डेट पे हम लंग कैंसर जो स्टेज 4 डिसीज़ होता है उसमें भी 10 से 15 साल पेशेंट आराम से जीता हुआ है, आप देख सकते हो। आज का डेट पे ओरल कीमोथेरेपी भी अवेलेबल है जो पेशेंट टैबलेट रूप में लेता है। स्पेशली अगर फीमेल है, नॉन स्मोकर है, जिसको एडिनोकार्सिनोमा आया हुआ है, वो ओरल टैबलेट से काफ़ी आराम से अपना जीवन कंटिन्यू कर सकते हैं, 10-15 साल का लाइफ मिल जाता है। जैसे ही मैंने बोला है लंग कैंसर में सिम्टम्स काफ़ी नॉन स्पेसिफिक होता है, तो मैं आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स बताऊंगा जिससे आपको तुरंत जाके पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। एक है लगातार खांसी आ रहा है जिसका कारण आपको एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, या वजन कम हो रहा है, या आपका फीवर आ रहा है हल्की हल्की, या मुंह से खून आ रहा है, या छाती में लंबी दर्द हो रहा है, या लंबा सांस लेने में दर्द बढ़ता जा रहा है, या छाती में पानी भर गया, तुरंत आप पल्मोनोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, उसका जांच करा दीजिए। अगर लंग कैंसर का शक होता है, जितना जल्दी उसका स्कैन करके और उसका बायोप्सी करे और उतना जल्दी उसका इलाज शुरू करे और उतना जल्दी उसका ठीक होने का चांसेस रहेगा। हम रखें आपका ख्याल।